and S. Kumar Amira, and okay, nutrition Chalu, right? S. Kumar, Binder, Rupinder, Amira, right? Mikkel, Shegil, Aman, Amani, Rupinder, you are adorable. You are too. Gunjan, Bindal, right? Hi, okay, and hi all. Good evening. बहुत स्पेशल डे है मेरे लिए. मदर्स डे आ रहा है 10th मई को, और मदर एक ऐसी चीज़ होती है, एक ऐसी क्रिएचर है लाइफ की कि सारा गुस्सा उन पे निकलता है, सारी फ्रस्ट्रेशन उन पे निकलती है. वो टीचर भी है, वो बेस्ट फ्रेंड भी है, और मतलब सभी कुछ मेरे लिए वो जीनी है. तो मैं अपनी मदर को जीनी बोलती हूँ. आप लोग अपनी मदर्स को क्या बोलते हो? बीच में मुझे प्लीज़ कमेंट ज़रूर करके बताते रहना. और मतलब बस आप कभी भी उनको पे बैक तो नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ी सी जैसा नॉलेज में डाइटिशियन बन रही हूँ, तो इसीलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उनके लिए हेल्दी कुछ रेसिपीज़ हम लोग सीख सकते हैं. मैं आपको सिखा सकती हूँ, आप लोग अपने मदर्स के लिए खाना बनाइए. लेकिन आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले कल मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स बताए थे, वो लोग आप कलेक्ट कर लीजिए. और उसके अलावा मैं आपको एक स्पेशल ऑफर बता दूं मदर्स डे पर. मदर्स डे पर ऑफर है, आपकी मदर की जितनी भी एज है, चाहे 35, चाहे 95, चाहे 70, जितनी भी उनकी एज है, उतना % डिस्काउंट उनके लिए उनके डाइट प्लान पर होगा. और जो डाइट प्लान है वो, क्योंकि आप लोग सब जानते हैं हम लोग क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं, यानी कि हम लोगों का मेडिकल गोल ज़्यादा अच्छा है, और मेरा फोटे है डायबिटीज़ एंड हार्मोनल इम्बैलेंस. सो अगर आपको लगता है कि आपके मदर को डायबिटीज़ या प्री डायबिटिक कंडीशन या टाइप 1, टाइप 2 कोई भी डायबिटीज़ है, तो मेरा फोटे है डायबिटीज़. और उसके अलावा PCOD, प्रीमेनोपॉजल सिम्टम्स, PMS, ऐसे कोई भी सिम्टम या आर्थराइटिक कंडीशंस, थायराइड प्रॉब्लम, आपके मदर को कोई भी प्रॉब्लम है, तो इस मदर्स डे मुझे नहीं लगता कि हेल्थ से बड़ा कोई भी गिफ्ट होता है. तो आप उनको एक गिफ्ट कार्ड कर सकते हैं, पैकेज आप लेके दे सकते हो. पैकेज कार्ड उनके पास चला जाएगा, और जो ये आप इस बार उन्हें गिफ्ट करेंगे, ये हेल्थ आपके साथ उनके साथ हमेशा रहेगी. और माँ का हाथ अगर सर पे रहता है तो पूरी दुनिया हमारे पास होती है, और क्या चाहिए. सो चलिए, अब मैंने आपको ऑफर के बारे में बता दिया है कि आपके मदर की जो भी एज होगी, उतना % डिस्काउंट आपको आपके मदर के लिए मिलेगा. और अभी हम लोग उनके लिए क्या बना रहे हैं, 10th मई तक मैं आपको रोज़ कोई ना कोई रेसिपी, हेल्दी रेसिपी बताऊंगी. आज जो रेसिपी है वो कोविड-19 से थोड़ी जुड़ी हुई है, यानी कि इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए रेसिपी है. उसके अलावा कई मदर्स को एसिडिटी होती है, एसिड रिफ्लक्स रहता है, ब्लोटिंग रहती है, उनको डेयरी मिल्क सूट नहीं करता है, उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होता है, हार्ट पेशेंट होते हैं, बाईपास सर्जरी हुई होती है, तो उनके लिए ये वाली रेसिपी बहुत ही बढ़िया है. जिनको ब्लोटिंग हो, एसिडिटी हो, जॉइंट्स में पेन रहता हो, हार्ट पेशेंट हो या डायबिटिक हो. तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं. फर्स्ट, हैंड वॉशिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो ग्रैब योर सोप, राइट. सो क्योंकि बाल को हम लोग हाथ लगा देते हैं, राइट. सो हैंड वॉश डन. अभी हम लोग क्या बना रहे हैं, आप लोगों को बताया था मैंने कि आप तैयारी करके रखिए. हम लोगों ने भी तैयारी कर ली है. मैंने कल रात को बादाम भिगोए थे. जो भी आपके घर में बादाम हो, क्योंकि लॉकडाउन में जो जो चीज़ें घर में अवेलेबल है वही रेसिपीज़ मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ. सो ये बादाम थे मेरे पास, भिगे हुए थे. आप 4-5 घंटे भी भिगो सकते हैं, अदरवाइज आप रात को भिगो के उसका छिलका निकाल के फिर उसके बाद इसको यूज़ करें. कई लोग पूछते हैं कि बादाम हम गर्मियों में खा सकते हैं. बिल्कुल खा सकते हैं. अगर आप घी, दूध या कोई भी चीज़ अगर आप समर्स में भी लेते हैं तो बादाम भी ले सकते हैं. प्रोटीन हमें चाहिए ही है. बादाम को छिलके के साथ अगर हम खाएंगे तो उसमें फाइटिक एसिड होता है, माल एब्जॉर्प्शन होता है न्यूट्रिएंट्स का. इसीलिए इंपॉर्टेंट है बादाम को भिगो के, ताकि उसमें मॉइस्चर भी आ जाए. और क्योंकि ड्राई फ्रूट में मॉइस्चर नहीं होता, भिगोने से मॉइस्चर भी आ जाता है. और बादाम का फ़ायदा तब होता है जब उसका छिलका निकाल दें. सो आप ये जो हम लोग बादाम का दूध बना रहे हैं, बाय द वे मैं आपको बता दूं. सो ये मैंने इसमें डाल लिए हैं भीगे हुए बादाम. और मदर्स का ब्लड प्रेशर हमेशा फ्लक्चुएशन रहता है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है कॉपर की बॉटल में पानी उनको हमेशा दें. साथ साथ मैं आपको टिप्स देते जाऊंगी. सो ये पानी आपको जितना दूध बनाना है, मैंने 1 कटोरी बादाम लिए थे, यानी कि ये 30 ग्राम की कटोरी है. और मैं इसमें करीब 250 ml जितना पानी डाल दूंगी. और अब हम बादाम का दूध बना रहे हैं, यानी कि डेयरी फ्री दूध बना रहे हैं. प्लांट बेस्ड दूध है, जिसमें सबसे ज़्यादा क्या मिलेगा, विटामिन E,
विटामिन ई फ्री रेडिकल्स को खत्म करता है, फ्लेवोनॉइड्स इसमें बहुत अच्छे होते हैं बादाम में, प्रोटीन कंपैरेटिवली काउस मिल्क से इसमें थोड़ा कम है, लेकिन ये डेयरी फ्री है तो ना कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम आएगी, ना हार्मोन्स अपसेट होंगे। सो बादाम का दूध चाहे बच्चों के लिए, लेकिन पर अब हम मदर्स की बात कर रहे हैं तो अभी हम सिर्फ मदर्स के लिए ही बात करेंगे, कोई मिक्सिंग एंड मैचिंग नहीं। 10th May तक all the things are dedicated to our dear mothers. So right. देखिए कितना आसान था, दूध बन गया है। और मेरे पास घर पे खजूर नहीं है, मेरे पास हनी है, तो आप हनी डाल सकते हैं। वैसे अगर खजूर डालेंगे दूध में, फ्रेश अगर खजूर हो या डेट सिरप हो, तो वो अनीमिया के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो जिनके मदर्स को अनीमिया रहता है, खून की कमी रहती है, उनके लिए बहुत अच्छा है। दूध में आप खजूर डाल लीजिए, शक्कर या गुड़ या चीनी, ऐसे इन सब की रिप्लेसमेंट आप डेट डालिए। मतलब अगर डायबिटीज नहीं है तो खजूर डाल सकते हैं, बट अदरवाइज आप इसमें और फ्लेवर के लिए क्या डाल सकते हैं, इलायची पाउडर और वेनिला एसेंस, ये सब चीज़ें आप डाल सकते हैं मिठास के लिए। डेट अगर डायबिटीज नहीं है, अगर डायबिटीज है तो स्टीविया डाल लीजिए, सौंफ डाल लीजिए, वैसे सौंफ भी अवॉइड करें, डायबिटीज में स्टीविया यूज कर सकते हैं। सो ये हमारा दूध बन गया है। अब हम इस दूध को क्या करेंगे, स्ट्रेन करेंगे। जो इसमें बादाम बच जाएंगे हम उसको बाद में यूज करेंगे, खीर बनाएंगे या कुछ भी चीज ऐसे हम यूज कर सकते हैं। अगर आप ये दूध देखोगे बहुत ही गाढ़ा दूध बना है, आपको आपके रेगुलर दूध से ये ज्यादा अच्छा लगेगा। सो मेरे मम्मा भी मेरे साथ नहीं है, पर मैं आपको बना के दिखा रही हूँ, लेकिन हाँ वो लाइव है। और अगर आप चाहें तो मैं अपनी मम्मा से वीडियो कॉल पे बात करना चाहूँगी। अभी वो करण के पास है, करण मेरे भाई हैं और हम सबके लिए वो काम कर रहे हैं DSP गुड़गांव में। सो वो सबकी प्रोटेक्शन में लगा हुआ है और मम्मा का भी ख्याल रख रहा है। सो राइट, सो ये हमारा जो दूध है, राइट, लीजिए ये हमारा, मैं आपको दिखाती हूँ दूध, बादाम का जो दूध है वो रेडी हो गया। आपको इसको जितना थिक रखना है उतना थिक रख सकते हैं, मतलब उतना पानी कम डालिए। सो ऐसे बादाम जो आपके पास बच जाएंगे, ये आप खीर में बना सकते हैं, आटे में गूंद सकते हैं, बच्चों के लिए कोई रेसिपी बना सकते हैं। तो अब इस बादाम के दूध को आपने क्या करना है, मुझे बनाना है हल्दी वाला दूध, ताकि मेरे मम्मा को जॉइंट्स में प्रॉब्लम ना हो, उनके घुटनों में जो दर्द होता है वो ना हो। तो अब हम क्या करेंगे, हम लोग अभी क्योंकि चाय का टाइम है तो कई मदर्स को बहुत आदत होती है 3 बार 4 बार चाय पीने की। सो उनको चाय ज़रूर सिर्फ आपको रिक्वेस्ट करनी है, या उनके हाथ से कप छीन लीजिए चाय का। सिर्फ दिन में 2 बार चाय दे सकते हैं, लेकिन वो भी ब्लैक टी दीजिए, दूध वाली चाय थोड़ा अवॉइड करो अगर उनको एसिडिटी वगैरह होता है। बट अदरवाइज 2 बार की जगह पे, मतलब 2 बार तो चाय दे दी, उसके बाद आप मतलब उसकी रिप्लेसमेंट आपने ये बादाम का दूध देना है, हल्दी वाला दूध। सो अब हम हल्दी लेंगे और मेरे पास अभी बादाम रोगन तेल खत्म हो गया है, इसलिए मुझे देसी घी यूज करना पड़ रहा है। बट अदरवाइज आप लोग बादाम रोगन तेल ही इस्तेमाल करें। मैं एनिमल फैट नहीं देना चाहूँगी मदर को, क्योंकि मदर्स की एज जनरली मैं जो अज्यूम कर रही हूँ 40+, 35+, 40+, 35+, मतलब यानी कि सादगी और शौहरत तो मेरे लिए खाना बनाएंगे नहीं। सो इसीलिए मैं अज्यूम कर रही हूँ कि जो एज है वो 45+ है, तभी हम लोग अपनी ममाज को खाना बना के देते हैं। सो यहाँ पे हम लोग बिल्कुल थोड़ा सा, मतलब ये पिंच भी नहीं है, इतना सा मैं यहाँ पे देसी घी डालूंगी और
और आप लोग मुझसे मेरी कढ़ाई पूछते हो, ये एलोवा की कढ़ाई है, नॉनस्टिक है, पर इसमें कुछ चिपकता नहीं है। राइट, मैंने सिर्फ इतना सा घी लिया और अब मैं पिंच ऑर्गेनिक हल्दी या कोई भी हल्दी आपके पास है, ऑर्गेनिक है तो बेटर है, कच्ची हल्दी भी आप डाल सकते हो पर मेरे पास अभी के लिए खत्म थी, सो ये मैंने हल्दी पिंच इसमें डाल दी है। और अब ये हल्दी वाला जो बादाम का दूध है ये मैं बनाऊंगी। ये देखिए हल्दी को बस इतना सा आपने इसको रोस्ट करना है, क्योंकि अगर आप इसको, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, अगर आप जला देंगे तो उसका फ्लेवर कड़वा हो जाएगा। तो ये जो दूध है वो आप इसमें डाल दीजिए और इसमें आप थोड़ा सा इलायची पाउडर, दालचीनी पाउडर ये भी डाल सकते हैं अगर आप डालना चाहते हैं तो। इलायची पाउडर टेस्ट के लिए भी अच्छा हो जाता है। सो मेरे पास यहाँ पे ये वाला पाउडर पड़ा है, कार्डमम, इलायची फ्रेश है आपके पास, आप फ्रेश डाल सकते हैं। तो ये हमने डाल दिया। आवाज एक बार पूछ लो। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है ना, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि रेसिपी में कुछ भी आप लोग गड़बड़ करो और आपके मदर को पता भी नहीं चलेगा कि ये गाय या भैंस का दूध नहीं है, ये बादाम का दूध है। राइट, सो अगर आप इसके लिए कोई क्वेश्चंस करना चाहते हो, क्योंकि इसी के साथ हमारा स्नैक शुरू होने वाला है, तो ये बादाम का दूध बन रहा है। अगर आपका क्वेश्चन ये है कि क्या हम इसे उबाल सकते हैं, जी उबाल सकते हैं। इसकी शेल्फ लाइफ कितनी है? हम एक बार ऑडियो पूछना जरा आप। 3 डेज तक ये खराब नहीं होता। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? क्योंकि कुछ लोगों को आ रही है, कुछ लोग क्वेश्चंस भी पूछ रहे हैं। यस, राइट, ओके, फाइन। सो ये बादाम का दूध रेडी हो रहा है। बॉईल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो पानी था मेरा जो कॉपर के बॉटल में था, मैं हमेशा आप लोगों को पता है कि अभी के सिचुएशन में जो फिल्टर्ड वाटर होता है वो भी बॉईल करके हम लोग रखते हैं। राइट, सो ये अब उबल गया है दूध। अब आप इसी में क्या कर सकते हैं, आप इसमें मखाने की खीर बना सकते हैं, लेकिन अब हमारा दूध रेडी है। आप इसको कप में डालें या फिर अभी क्योंकि दूध गर्म है, मैं ग्लास में इसको ट्रांसफर नहीं करूंगी। तो मेरे किसी क्लाइंट ने मुझे कप दिया था, तो मुझे उनकी याद आई। दिल्ली में वो क्लाइंट है, ये अगर आप देख रहे हो, ये किसी क्लाइंट ने मुझे दिया था, पूरी फैमिली है। राइट, सो ये जो दूध है ये मैं इसमें डाल दूंगी, ट्रांसफर कर दूंगी। हल्दी वाला दूध एंटीसेप्टिक, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज, घुटनों के दर्द, सारे दर्द खत्म, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है तब भी दे सकते हैं, डायबिटिक है तब भी दे सकते हैं। और ये बादाम का दूध रात को सोने से 2 घंटा पहले भी अगर ये वाला दूध पिएंगे तो अच्छा है, लेकिन अगर आप नॉर्मल 2 घंटे पहले भी पिएंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, ब्लोटिंग हो सकती है और वेट बढ़ जाएगा। तो इसीलिए ये वाला जो दूध है ये रात को 2 घंटा पहले सोने से पी सकते हैं। इसमें बादाम रोगन तेल डला हुआ होगा, हल्दी डली होगी, इलायची, मैंने आपको बता दिया मिठास के लिए आप क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। डेट्स, अगर मदर को डायबिटीज़ नहीं है, बट इनकेस है तो स्टीविया। अगर नहीं है डायबिटीज़ तो आप डेट नहीं यूज़ करना चाहते, वरना डेट सबसे अच्छा रहता है अनीमिया के केस में। बट अदरवाइज वनीला एसेंस डाल सकते हैं, शक्कर डाल सकते हैं, यानी कि गुड़ की, पर चीनी मत डालिए। सो ये हमारा बहुत ही फ्लेवर वाला बादाम का दूध बन गया, जिसमें हमने गाय भैंस का दूध बिल्कुल यूज़ नहीं किया। मैंने एक क्वेश्चन पूछा किसी ने, कौन से आलमंड यूज़ किए हैं आपने, अमेरिकन या गुलबंदी? मैंने गुलबंदी यूज़ की है। मैं वैसे तो कैलिफोर्निया आलमंड को प्रेफर करती हूँ, पर अभी के लिए मेरे पास गुलबंदी थे और गुलबंदी बहुत अच्छा बादाम होता है। राइट, और कोई क्वेश्चन है दूध के रिलेटेड, वरना मैं नेक्स्ट रेसिपी स्टार्ट करूँ? ऑलराइट, अदरवाइज आप इनबॉक्स भी कर सकते हैं अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा इस मिल्क के ओके। ऑलराइट, फिर हम लोग चलते हैं थोड़ा आगे, फिर से हैंड वॉश करना है हमें। राइट, किसी ने पूछा व्हाट इज द ऑफर, तो एक बार दोबारा बता दीजिए। जी, ऑफर में आपको एक और बार बता देती हूँ। हमारा हल्दी वाला दूध बन गया है। ये अभी टी टाइम था, टी टाइम को रिप्लेस करेंगे दूध के साथ।
बादाम दूध के साथ, या अगर आपको एक बार मदर को चाय देनी है तो दे दीजिए, पर ये बादाम का दूध जरूर देना है, हल्दी का दूध जरूर देना है। राइट, ऑफर है आपकी मदर की जितनी भी एज है, चाहे 35, चाहे 75, चाहे 100 ईयर्स। अगर 100 ईयर्स के हैं तो मतलब मेरी तरफ से मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपके मदर को डाइट प्लान फ्री। जो भी एज है मदर की उतना % ऑफ आपके मदर के लिए डाइट प्लान में रहेगा। और इस 10th में कोई भी फूल, चॉकलेट, मिठाइयाँ, कोई ऐसी चीज़ें मत देना। इस बार उनको हेल्थ पैकेज ज़रूर गिफ्ट करो। और कभी अगर नहीं किया है इस बार ज़रूर करके देखना, क्योंकि हो सकता है कि आपके दिए हुए 6 महीने, आपके दिए हुए 8 महीने, आपके दिया हुआ साल, वो पूरी लाइफ आपका थैंक यू करे। अगर आप उनके पास नहीं भी हो तो एटलीस्ट अगर आप टांगे नहीं दबा सकते तो उनको दर्द ना हो। सो ये वाला जो डाइट प्लान रहेगा, क्योंकि आप लोग सब जानते हैं कि क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट है हम लोग, हमारा फोटे है डायबिटीज़, हार्मोनल इम्बैलेंस, और उसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपकी मम्मा का वेट कम है या ज़्यादा है या वीक है, तो एक बार आपकी अपनी दोस्त श्रेया पे ट्रस्ट करो। उनकी बेटी बनके उनकी हेल्थ की हम लोग टेक केयर करेंगे। सो राइट, दैट वाज हल्दी वाला दूध बादाम का, जिसमें कोई भी गाय भैंस का दूध नहीं इस्तेमाल हुआ है। इसकी शेल्फ लाइफ है 2 दिन, 3 दिन आराम से फ्रिज में रख सकते हो। इसको उबाल भी सकते हो आप, इसको ठंडा भी पी सकते हैं, गर्म भी पी सकते हैं, पर गर्म बेटर रहेगा अभी के टाइम के लिए। सो अब हमें क्या करना है नेक्स्ट रेसिपी के लिए, इसको हल्का सा वॉश करना पड़ेगा। राइट, आई एम बैक। मैम किसी ने पूछा है ये जो कौन सी कंपनी कढ़ाई यूज कर रहे हो, इज इट स्टील? नो, हैवी लग रही है ये। दिस इज ब्लेंड ऑफ 3-4 मटेरियल। इसमें स्टील, प्लेटिनम, ये 3-4 चीज़ों का इकट्ठा ब्लेंड है। एलोवा मुझे भी पता नहीं कैसे मिली है ये। यहाँ पे एक 35 सेक्टर में बूथ्स है, पीछे बेसमेंट में कहीं से मैं मतलब मेरा हमेशा रहता है मार्केट हंट, मार्केट सर्च, किचन रिलेटेड प्रोडक्ट्स, टेक्नोलॉजीज के लिए जो कन्वीनियंट भी हो, टाइम सेविंग भी हो और हेल्दी भी हो। नॉन स्टिक का ये रहता है, वो कन्वीनियंट होती है, पर फिर 2 महीने के बाद चेंज करना पड़ता है क्योंकि उसमें स्क्रैचेस हो जाते हैं। टेफ्लॉन कोटिंग जो है वो कैंसर भी करता है ज़्यादा अगर पुराना हो जाए और वो खाने में आने लग जाए। एल्यूमिनियम के बर्तन अच्छे नहीं होते कुकिंग के लिए। खैर, अगर आपको ऐसी कोई नॉलेज चाहिए तो हमारी एक अकेडमी है, DSA डाइजेशन श्रेया अकेडमी, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हॉबी कोर्सेज होते हैं। सो अभी की कंडीशन में डेफिनेटली हम लोगों को पता होना चाहिए कि किचन में एल्यूमिनियम फॉइल जो है, शायद हम जो रोटी रैप करके दे रहे हैं बच्चों को, वो उनको नुकसान तो नहीं पहुँचाएगा। सो छोटी छोटी सी चीज़ें कुकिंग की DSA में ज़रूर हम लोग आपको सिखाएंगे जी। सो अब हमारा ये जो एलोवा का कढ़ाई है, या फॉर दैट मैटर आपके पास जो भी बर्तन है मुझे वो गर्म, एल्यूमिनियम नहीं बस लेना आप लोगों ने, ये ध्यान रखना है। आप लोहे की कढ़ाई इस्तेमाल कर सकते हैं, आप स्टील की कर सकते हैं। एल्यूमिनियम के बर्तन में चाहे वो कुकर हो, चाहे वो आपकी कढ़ाई हो, या आपका और क्या यूज़ करते हैं, कढ़ाई, कुकर, पतीला दूध बॉईल करने के लिए, वो बहुत हार्मफुल है। सो ये कढ़ाई यहाँ पे गर्म हो गई है। अगर आपके मदर को वेट लॉस करना है तो उसमें घी नहीं डलेगा, पर अदरवाइज बादाम रोगन तेल आप फिर से डाल सकते हैं, वरना आप इसको ड्राई रोस्ट करिए। अगर वेट लॉस कर रहे हैं तो ड्राई रोस्ट, बट अदरवाइज मदर के लिए बना रहे हैं तो फिर से इतना सा बादाम रोगन तेल। अब ये मखाने हैं, मखाने को फॉक्सनट कहते हैं, फूल मखाने, फॉक्सनट, और क्या कहते हैं, लोटस स्टेम सीड्स, हाँ ये भी कहते हैं इसको। सो अब आप लोग क्या बोलते हो डिपेंड करता है। महाराष्ट्र में तो लोग वैसे ही खाते हैं इसको, इंडियन पॉपकॉर्न कहा जाता है इसे। सो इंडियन पॉपकॉर्न जो है हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। आप सबको पता होगा लिबिडो फैक्टर बहुत अच्छे से इंक्रीज करता है ये। उसके अलावा नींद अच्छी आती है। आर्थराइटिक कंडीशंस के लिए बहुत अच्छा है। डायबिटिक पेशेंट, हार्ट पेशेंट के लिए ये बहुत अच्छा है। इसमें कैल्शियम बहुत अच्छा होता है। तो देखिए ये बन गया कैल्शियम रिच दूध, बादाम का दूध हल्दी वाला, और साथ में अब बिस्किट या रस देने की बजाय, अनहेल्दी देने की बजाय आप घर पे बनाए हुए पॉपकॉर्न और खूब सारी वाइब्स अपने हाथों को रब करके, इसमें प्यार डाल के, प्रे करके, स्माइल रख के, और यहाँ पे अपने सारी वाइब्स को ट्रांसफर कर दीजिए और प्यार से खाना बनाइए। सो यहाँ पे हम इसको ड्राई रोस्ट कर रहे हैं, क्रंची क्रंची फ्लेवर आएगा। अब मखाने बनाते हुए आप ये भी कर सकते हैं। मुझे पता है आप लोगों के पास ज़्यादा ग्रॉसरी नहीं है इस टाइम पर मैंने जैसे आपको कल बताया था, आपके पास जो भी सीड्स हो, जैसे ये सीड्स मेरे पास क्या क्या पड़े हुए थे, पॉपी सीड, फ्लेक्स सीड, खरबूजा और तरबूज घर पर आया था, मैंने उसके बीज निकाल लिए थे।
सो अच्छा राइट, गरिमा ने क्वेश्चन किया है कि हम लोग क्या डाइट प्लान वेट लॉस का अगर ले रहे हैं तो वेट्स डाल सकते हैं? बिल्कुल नहीं डाल सकते। फिर आप स्टीविया डाल सकते हैं, पर बिलीव नहीं, बादाम का दूध अपना इतना फ्लेवर अच्छा होता है, आपको उसमें डालने की जरूरत नहीं है कुछ भी। आप इलायची डाल लीजिए, इलायची से बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। राइट, सो ये, पर हाँ डेट्स वो डालें जो अनिमिक है, पर वेट लॉस के केसेस में नहीं। तो ये यहाँ पे बादाम के दूध के साथ हमारा रोस्ट हो रहा है मखाने, कैल्शियम रिच, आर्थराइटिक कंडीशंस के लिए, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए ये बहुत अच्छा है। कैलोरीज में बहुत कम है इंडियन पॉपकॉर्न, पर हाँ कितना खाएं, मुट्ठी भर से ज़्यादा नहीं अगर आप वेट लॉस नहीं कर रहे हो तो। बिस्किट या ब्रेड या किसी भी चीज़ से ये बहुत अच्छा है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। सो ये जो आपके पास नट्स है आप इनको भी साथ में भून सकते हैं, बट अदरवाइज आप बस इसको भूनिए। ये थोड़ा सा अपना कलर चेंज करेगा। आप इसमें सॉल्ट डालना चाहते हैं डालें, लेकिन अगर आपकी मदर्स को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम रहता है, ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएशंस रहती है, तो आप सॉल्ट अवॉइड करेंगे। मखाने ऐसे ही बिना नमक के भून दीजिए। बट अगर आपके मदर को बीपी का कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप हल्का सा नमक रोस्ट करते हुए डाल सकते हैं, क्योंकि कच्चा नमक हेल्थ के लिए खराब होता है। अब कई लोग क्वेश्चन करते हैं कि काला नमक डालें या कौन सा नमक डालें। नमक कोई भी हो, सोडियम रहता है, पर मेरे पास ये जो नमक है ये आयोडीन भी है इसमें, और ये पिंक सॉल्ट है पर आयोडीन रिलेटेड है, मतलब आयोडीन भी है इसमें। तो अब ये मेरे ख्याल से ड्राई रोस्ट हो गया है मखाने, फूल मखाने। जलाना नहीं है। और तब तक आप प्रेजेंटेशन की तैयारी कर सकते हो। प्रेजेंटेशन में क्या करें, एक छोटा सा चिट बनाए मम्मा के नाम का, डियर जीनी या डियर मदर, जो भी आप अपनी मम्मा को कहते हो, डियर जीनी, दिस इज फॉर योर जॉइंट्स। आई विश आपको कभी कोई प्रॉब्लम ना हो, आप हमेशा हेल्दी रहें, हमेशा खुश रहें। राइट, सो ये हमारे यहाँ पे मखाने ड्राई रोस्ट हो गए हैं। जिनके पास घर पे मखाने नहीं है वो अपने सीड्स न्यूट्रिएंट्स माल अब्सॉर्ब करने के लिए वो भी मतलब ना रहे, आपको मैक्सिमम एडवांटेज मिले। जैसे कि आप डाइट प्लान लेंगे तो भी आपको मैक्सिमम एडवांटेज कीजिए, स्माइल के साथ उनके साथ बैठिए, 5-6 बातें कीजिए प्यार भरी बस। और आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ आप ज़रूर मुझे बताना। और अगर बादाम के दूध से रिलेटेड, हल्दी वाले दूध से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो ज़रूर पूछिए। और साथ में मखाने हैं स्नैकिंग के लिए। और देखो कितना इजी था, मतलब मुझे 5 मिनट भी नहीं लगे। सो ये बन गया। और बीपी का प्रॉब्लम, डायबिटीज़ का प्रॉब्लम, जॉइंट्स का प्रॉब्लम, आर्थराइटिक कंडीशन, ये सब इन चीज़ों से दूर। कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बढ़ेगा क्योंकि ये जो है ये भी प्लांट बेस्ड है और ये भी प्लांट बेस्ड है। मिल्क इंटॉलरेंट पेशेंट्स भी ले सकते हैं, डायरिया अगर होता है तो भी ले सकते हैं। सो अभी हम लोग आपके कुछ क्वेश्चंस अगर हैं तो मैं ज़रूर आपको आंसर करना चाहूँगी। मीनवाइल पूछते हैं अगर मेरे मम्मा वीडियो कॉल कर सकते हो तो फेसबुक पे आप व्हाट्सएप पे करो। राइट, सो मीनवाइल मैं मम्मा को कनेक्ट करने की कोशिश करती हूँ। 2 मम्मियाँ हैं मेरी, एक मेरी मदर इन लॉ और एक मेरी मदर। मेरी मदर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया लाइफ में। मुझे होम साइंस कराने वाली, डाइटिशियन बनाने वाली एक वही थी, अदरवाइज सब पीछे पड़े रहते थे, नहीं MBBS कर लो, MBBS कर लो। पर मेरे को मेरी मम्मा ने डायबिटिक्स कराया, आई एम थैंकफुल। मुझे उन्होंने हर एक चीज़ कराई। मुझे याद है उनके पास मोपेड होती थी लूना, और मुझे उस पर बिठा के, वर्किंग होते थे वो, पंजाब इरिगेशन डिपार्टमेंट में थे, तो अपना भी काम करती थी और मुझे ट्यूशन भी पढ़ाती थी, कुकिंग सिखाती थी, पेंटिंग की हुई है मैंने, इंदिरा हॉलीडे होम में मैं पेंटिंग करती थी, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग, पेंटिंग, डांसिंग, फिर थिएटर। मैंने लाइफ में सब कुछ किया है, चाहे वो जूडो हो या कुछ, मैंने कुछ नहीं छोड़ा लाइफ में। सो ये सब कराने के लिए मेरे मदर को बहुत 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 क्रेडिट जाता है। कुकिंग करना या हाउस क्लीन रखना, ये सब उन्हीं की देन है। सो जितने अच्छे ट्रेड्स हैं वो मेरी दादी और मेरी मम्मा से आए हैं। राइट, सो आप अपने मम्मा को क्या बोलते हैं प्यार से, वो ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हेलो मम्मा,
ये है मेरी मम्मा, देखिए। नमस्ते मम्मा, कैसे हैं आप? थैंक यू, लव यू मम्मा। अच्छा, हाँ ठीक है। हाँ, बहुत मिस करती हूँ आपको मैं। हाँ, अच्छा मम्मा, आप यहाँ पर कुछ कि हमारे साथ जो लोग हैं, आप कुछ बताओगे क्या क्या सप्लीमेंट्स लेने चाहिए हमें इस टाइम पे, या आप कौन कौन से सप्लीमेंट्स लेते हो? ठीक है, मल्टीविटामिन, ठीक है, अमाइनो कोलेजन। हाँ, तो ये सब चीजें लेते हैं मम्मा। हाँ, अमाइनो। सो अमाइनो कोलेजन लेती हैं मम्मा। और मदर्स डे पे मैं मम्मा को हमेशा डेट पे लेके जाना प्रेफर करती हूँ, तो इस बार आप आ जाना वापस। हाँ ठीक है मम्मा, राइट। और थैंक यू आपके फ्रूट कस्टर्ड के लिए, फ्रूट क्रीम के लिए, गाजर मटर के लिए, जिमिकल मटर के लिए, और इतना टैलेंट देने के लिए, इतनी क्वालिटीज, इतने संस्कार, ये जितना भी सब कुछ दिया है उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू मम्मा। राइट, थैंक यू। सो ये है मेरे मम्मा, मेरी जीनी। लाइफ में मुझे कुछ भी चाहिए होता है यहाँ से मिल जाता है मुझे, राइट। सो अपनी जीनी का आप लोग ध्यान रखिए, ठीक है मम्मा? मैं आपसे बात करती हूँ, राइट, बाय मम्मा। आपने देखा भाई लोग, हमने बादाम का दूध बनाया, हल्दी वाला, और मखाने बनाए हैं। ठीक है, अच्छा मुझे लग रहा था आपने पी भी लिया, टेस्ट भी कर अच्छा, आपने पी भी लिया, टेस्ट भी कर लिया, कैसा लगा? बहुत टेस्टी। देखा, मेरी मम्मा को तो टेस्टी लगा। अब आप लोग आप लोग भी अपनी मदर्स को जरूर टेस्ट करके मुझे कमेंट जरूर करना। और अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि #AskShreya करके क्वेश्चंस करें, अदरवाइज बहुत निकल हो जाते हैं क्वेश्चंस। सो #AskShreya अगर आपने ये यूज किया होगा तो आपका जो क्वेश्चन है वो अनआंसर्ड नहीं जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप लोकेशंस अगर अपने एरियाज की बताएंगे तो मेरे लिए इजी हो जाता है, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर मुझे एरिया मालूम होगा तो हम लोग उसी अकॉर्डिंगली, टीम के अकॉर्डिंग आपसे बात कर पाएंगे। और अभी के लिए हेल्दी वाले दूध को मैं मम्मा की तरफ से एंजॉय करूंगी। आप लोगों को रेसिपी मिल गई है, लॉकडाउन के बाद भी एंजॉय कर सकते हैं, कभी भी एंजॉय कर सकते हैं। कल दोबारा मिलेंगे, एक उनके लिए कुछ खाना बनाएंगे, रोटी और सब्जी बनाएंगे। अभी तो हमने इवनिंग स्नैक बनाया है। सो अभी के लिए बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, एंड